अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहूँगा और ये एथिकल हैकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 27 है, 27 है। पिछली वीडियो में हमने एसक्यूएल इंजेक्शन को देखा था और उसके जो 3 लेवल हैं डीबीडब्ल्यूए के अंदर, उनको एक्सप्लॉइट करने की हमने कोशिश की थी और मैनुअली किया था। आज की वीडियो में ब्लाइंड एसक्यूएल को देखेंगे, ये क्या होती है ब्लाइंड एसक्यूएल, और जो टूल हम यूज़ करने जा रहे हैं आज हम ऑटोमेटेड टूल के ज़रिए करेंगे। इसकी एक्सप्लॉइटेशन वगैरह मैनुअली हम नहीं करेंगे और जो टूल यूज़ होगा उसका नाम है एसक्यूएल मैप। किस तरह इसको इस्तेमाल करना है बहुत आसान है। आपने वीडियो को पूरा देखना है तो आपको सारी समझ आ जाएगी। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने जानना ये है कि ब्लाइंड एसक्यूएल क्या होती है। तो एसक्यूएल का आपको पता है कि एक क्वेरी ऐड की जाती है, एक वैल्यू ऐड की जाती है एक इनपुट फील्ड के अंदर। वहाँ पे जो है वो ऐसी क्वेरी जो एसक्यूएल से मैच करती हो वो ऐड की जाती है और वो कुछ आपको आउटपुट निकाल के देती है और वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होता है। लेकिन ब्लाइंड एसक्यूएल क्या होती है? ब्लाइंड एसक्यूएल के अंदर आप कोई भी क्वेरी एंटर करते हो, कोई भी वैल्यू एंटर करते हो, तो आपको स्क्रीन पे कुछ शो नहीं होता, कोई एरर वगैरह भी शो नहीं होता। तो ये एक ब्लाइंड एसक्यूएल की निशानी हो सकती है। आपको कोई आउटपुट जो है रिजल्ट के तौर पे आपको नज़र नहीं आता। तो इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए? तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। यूनियन मेथड इसमें इस्तेमाल होता है, टाइम बेस इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए हम एक ऐसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं कि जिससे वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, स्लीपिंग टाइम में चला जाता है और हमें पता चल जाता है कि वाकई यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल है। लेकिन जो हम टूल को यूज़ करेंगे ऑटोमेटेड टूल है, वो खुद ही सारा कुछ करेगा, सारे पेलोड वगैरह वो खुद ही लगाएगा। हमें सिर्फ जो है उसकी कमांड सेट करनी है। तो अगर हम कमांड सेट कर लेते हैं तो हमें बेहतर तरीके से सारा कुछ जो हमारा रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो चलो प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और प्रैक्टिकल इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लो से शुरू करेंगे। तो डीबीडब्ल्यू में हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ से आपको सिक्योरिटी में आना है, डीबीडब्ल्यू सिक्योरिटी में, और यहाँ से इसको लो पे कर लेना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद हम आ जाएंगे ब्लाइंड एसक्यूएल यहाँ पे और हमें वही पेज नज़र आ रहा है जो हमें एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर नज़र आया था, सेम वही पेज है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम कोई भी इंटर करते हैं, 1 इंटर करते हैं और सबमिट करते हैं, तो देखो हमें यहाँ पे ये रिजल्ट शो करवा रहा है कि यूज़र आईडी एग्जिस्ट इन द डाटाबेस, यानी कि यहाँ पे जो यूज़र आईडी नंबर 1 है वो डाटाबेस के अंदर मौजूद है। लेकिन जहाँ पे हमने एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर इसको ऐड किया था और यहाँ पे 1 लिख के हमने सबमिट किया था, तो हमें यूज़र आईडी जो 1 है उसके क्रॉसपॉन्ड जो यूज़र है वो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो गया था, लेकिन यहाँ पे अभी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये एसक्यूएल इंजेक्शन ब्लाइंड आप कह सकते हो। तो हमें कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है? एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको सबसे पहले तो वर्प सूट को ऑन कर लेना है। वर्प सूट हमारा ऑन हो चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ से प्रॉक्सी को ऑन करना है, फॉक्सी प्रॉक्सी पे आना है। मैंने आपको बताया हुआ है वर्प सूट की प्रॉक्सी मैंने यहाँ पे सेट कर रखी है, इसको मैं ऑन कर लूँगा। उसके बाद आपको वर्प सूट के अंदर आना और यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू एंटर करनी है, 1 एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास वर्प सूट के अंदर रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब इस रिक्वेस्ट को हमने यूज़ करना है एसक्यूएल मैप के अंदर, तो उसके लिए हमें कुछ कमांड्स की ज़रूरत होगी। अब इनको कैसे यूज़ करेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास कुछ कमांड्स हैं, इन कमांड्स को हम यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे और इनको स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखो ये सबसे पहले आपको लो लेवल की कमांड नज़र आ रही होगी। सिंपल आपने इस कमांड को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल में आना है और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। इतना पेस्ट करने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा होगा। ये लिंक कहाँ से आप लेंगे? तो उसके लिए आपको दोबारा से वर्प सूट के अंदर आना है और यहाँ पे देखो आपको गेट में एक लिंक मिल रहा है। आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसके स्टार्ट में आपने लोकल होस्ट लिख देना है, क्योंकि आप लोकल होस्ट से चला रहे हो, या आपके जो काली लिनक्स का आईपी आपको शो हो रहा होगा लिंक के अंदर यहाँ पे, तो वो आपने डाल देना है। यहाँ पे देखो हमें लोकल होस्ट नजर आ रहा है, तो आपको लोकल होस्ट ही वहाँ पे टाइप करना है। तो इतना आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉक्सी का ऑप्शन एक नजर आ रहा है। तो प्रॉक्सी आपकी इसलिए यूज हो रही है कि आप वर्प सूट को यूज कर रहे हो, आप जैप को यूज़ कर रहे हो, तो उसमें हमें इंटरसेप्ट करने के लिए प्रॉक्सी का जो है वो सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसलिए हमें प्रॉक्सी को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको कुकी का ऑप्शन मिल रहा है, तो कुकी भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। देखो कुकी वाली लाइन को इतना आपने कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है और इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल यहाँ से इंटर कर देना है। तो आपकी जो कमांड होगी वो यहाँ पे रन हो जाएगी और ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा और हमें कुछ रिजल्ट यहाँ पे ये दे देगा। जब तक हमारे पास रिजल्ट आते हैं तो हम जो है वो इसको फर्दर कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये रुक चुका है। अब ये क्यों रुका तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन कर रखा था। तो जब तक इंटरसेप्ट ऑन रहेगा वो आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इस पर रिक्वेस्ट भेज रहा है।
हमें यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑफ कर देना। तो जैसे ही हम ऑफ करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमने यस को प्रेस किया तो इसने हमें ये कुछ इस तरह का रिजल्ट शो करवा दिया। जब आप पहली बार इसको चलाओगे तो ये कुछ टाइम लगाएगा और हमें ये बता रहा है कि हमारे पास इस वक्त जो एसक्यूएल का डाटाबेस है उसका वर्जन नंबर ये है और यहाँ पे टाइम बेस्ड इसने अप्लाई किया है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसने यहाँ पे दे दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें जानना है इसके अंदर जो टेबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसके अंदर डाटाबेसेस सॉरी कौन कौन सी हैं वो हमें जाननी होगी। तो डाटाबेसेस कैसे जानेंगे, उसके लिए आपको जो कमांड टाइप करनी है वो है यहाँ पे $-DBS। ये पैरामीटर हम यूज़ करेंगे स्कीमा। इससे हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी डाटाबेसेस हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो आपने सिंपल इंटर कर देना है तो आपके सामने जो है वो सारी डाटाबेसेस वगैरह आ जाएंगी। ये आपसे पूछ रहा है कि आप फॉलो करना चाहते हो या नहीं, तो यहाँ पे वाई लिख के आप इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो आपको इसने कुछ डाटाबेसेस भी शो करवा दिए हैं। यहाँ पे एक DBWA डाटाबेस है और दूसरी इंफॉर्मेशन स्कीमा के नाम से डाटाबेस है। तो हमने जो है वो DBWA की डाटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं उनके बारे में जानना है। तो टेबल्स के बारे में जानने के लिए आपको जो कमांड टाइप करनी है वो सिंपल कमांड है, आपको DBS यहाँ से ख़त्म करना है और यहाँ पे आपने डाटाबेस चूँकि हमें पता चल चुकी है तो डाटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी डाटाबेस पे आप अटैक करना चाहते हो तो -D लिखेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से DBWA लिखना है। तो टेबल्स के लिए आपको डबल हाइफन और यहाँ पे आपको टेबल्स की कमांड टाइप कर लेनी है। इतना टाइप करने के बाद आपको यहाँ से इंटर कर देना है तो ये जो टेबल्स होंगे उसके अंदर वो आपको शो करवा देगा। यहाँ पे देखो इसने हमें दो तरह के टेबल्स शो करवा दिए हैं, एक गेस्ट बुक के नाम से है और दूसरा यूजर्स के नाम से है। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यूजर्स है। अब हमने देखना है कि यूजर्स के अंदर कॉलम कौन से हैं, कितने कॉलम्स हैं वो अब हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको जो कमांड टाइप करनी है वो ये सिंपल कमांड है। अब DBWA हमने यहाँ पे डाटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, उसके लिए आपको -D लिखना है। अब हमें यूज़र जो है वो यूज़ करना है, यानी कि जो टेबल हमें यूज़ करना है तो टेबल के लिए आपको -T लिखना है। अब हमें यूजर्स के अंदर देखना है कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, टेबल जो हमारा यूज़र का है उसके अंदर कितने कॉलम है और कौन कौन से कॉलम है। तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे हाइफन और यहाँ पे कॉलम की कमांड टाइप कर देनी है। इतना टाइप करने के बाद आप इंटर करोगे तो यूजर्स टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो करवा देगा। तो यहाँ पे देखो इसने हमें सारे कॉलम शो करवा दिए हैं। यूजर का कॉलम है, अवेटर का है, फेल्ड लॉगिन का है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, यूजर आईडी, ये सारे कॉलम्स इसके अंदर और इसके आगे उसकी टाइप्स वगैरह इसने हमें शो करवा दिया है। हमें इसके अंदर जो कॉलम यूज करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यूजर के अंदर जितने भी पासवर्ड वगैरह हैं वो सारे डंप करने हैं, हमें तो वो सारे लेने हैं। तो उसके लिए आपको जो कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, आपको यहाँ से कॉलम को ख़त्म करना है और यहाँ से आपको डबल हाइफन और उसके बाद आपको डंप लिखना है। तो यूज़र्स टेबल के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमसे ये कुछ ऑप्शन मांग रहा है तो आपने इसको यस कर देना है और देन फिर आपने वाई प्रेस करके यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे तो देखो इसने हमें यहाँ पे सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं उनके पासवर्ड भी हमें यहाँ पे शो करवा दिए हैं, उनके हैशेस भी हमें शो करवा दिए हैं और उनके सारों के यूज़र ने भी हमें इसने शो करवा दिए हैं। तो ये था लो मेथड के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो, सिंपल है। और अब चलते हैं हम मीडियम की तरफ और मीडियम में देखेंगे कि कैसे आप इसको रन कर सकते हो। तो मीडियम पे आने के लिए आपने यहाँ से सिक्योरिटी को मीडियम पे कर देना है, लो पे है, इसको मीडियम पे करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोबारा SQL क्लाइंट पे आएंगे। तो अभी देखो हमारे पास यहाँ पे कोई यूज़र इनपुट नहीं है तो अभी हमें यहाँ से इसको 1 को सिलेक्ट करना है और उससे पहले हमें यहाँ से इसको इंटरसेप्ट को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पे आना और सबमिट पे क्लिक करना है। तो देखो आपके पास दोबारा से रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब मीडियम के लिए जो हमारे पास कमांड यूज होगी वो ये वाली है, सेम कमांड है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजिंग है। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना है। अब देखो इसमें चेंजेस क्या आ चुकी है। चेंजेस इसमें ये है, अगर मैं दोबारा इसके अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लास्ट में जो हमने एक पैरामीटर यूज किया है डाटा का, वो डाटा का पैरामीटर कौन सा है, ये देखो जो लो लेवल में थी उसमें हमने डाटा जो पैरामीटर है उसकी जो वैल्यू यूज़ की थी वो हमने लिंक के अंदर यूज़ की थी, URL के अंदर यूज़ की थी। लेकिन इस बार जो है वो हमने इसको अलग करके डाटा के अंदर यूज़ करने वाले हैं, एक डाटा पैरामीटर को यूज़ करके। बाकी सारी चीज़ें वो सेम रहेंगी। आपको यहाँ से सिक्योरिटी को मीडियम करना है, बाकी आपकी जो ये कुकी है वो सेम रहेगी, प्रॉक्सी भी आपकी सेम रहेगी। लिंक में जो है वो आप चेंज कर दोगे। लिंक को आप कहाँ से कॉपी करोगे, तो लिंक कॉपी करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे आना है, तो इसको आपने फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड करने के बाद ये आपका जो लिंक है आपने इसको मीडियम में ला के पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद सिंपल आपको यहाँ से इंटर करना है, तो ये वही कमांड चलेगी आपकी, आपको वही डाटा यहाँ पे दिखाता रहेगा। इंटरसेप्ट को ऑफ कर देंगे
यहाँ से वाई करेंगे तो वही डाटा, वही सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो देखो हमने यहाँ पे वही इसने इंफॉर्मेशन दिखा दिया। अब दोबारा से यहाँ पे आपको DVWA हमारे पास, चूँकि पहले से हमें पता है कि इसके अंदर डाटाबेस मौजूद है, तो हम वही कमांड टाइप करेंगे DVWA। और यूज़र्स के लिए हमारे पास टेबल भी, हमारे पास यूज़र्स हमें पता है, इसका डाटा हम डंप करने के लिए हम यहाँ पे वही कमांड पहले वाली टाइप कर देंगे। तो देखो हमें यहाँ से ऑप्शन पूछ रहा है, वाई करेंगे और फिर दोबारा वाई करेंगे और इसके बाद हमें दोबारा वाई टाइप करना, यस करना है। या आप जितने भी ऑप्शन पूछ रहे हैं आपने वाई कर देना है और उसके बाद देखो आपको यहाँ पे वही सेम डाटा मिल चुका है। सिर्फ कमांड का फ़र्क है, थोड़ी सी कमांड चेंज करनी है, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। अब चलते हैं हाई की तरफ। हाई पर आने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से DVWA सिक्योरिटी में आना है और यहाँ से हाई पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इतना करने के बाद दोबारा से आपको SQL इंजेक्शन ब्लाइंड में आना है। SQL इंजेक्शन ब्लाइंड में आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज नजर आएगा। अब यहाँ पे कोई इनपुट फील्ड या कोई सिलेक्शन वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह का एक अलग से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने दोबारा इंटरसेप्ट को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू इंटर करनी है। यहाँ पे हम 1 इंटर करेंगे और जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वर्क सूट के अंदर हमें यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मिल जाएगी। इसको यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, देन इसको फॉरवर्ड करेंगे और देखो हमें एक रिक्वेस्ट यहाँ पे मिल चुकी है। सेम वही रिक्वेस्ट है और यहाँ से जो हाई लेवल की कमांड है उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद दोबारा टर्मिनल में स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब इसके अंदर देखो सारी चीज़ें वही यूज़ हो रही हैं, कोई ज़्यादा चेंजिंग यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे जो URL चेंज हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप रेफर में आएंगे तो ये जो URL यहाँ पे आया है, आपने सिंपल इस URL को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है URL के जगह पे। प्रॉक्सी हमारी वही रहेगी, कुकी हमारी वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको इसकी जो सिक्योरिटी है उसको मीडियम से आपने हाई पे कर देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी को हाई कर देंगे। अगर हम इसकी कुकी के अंदर चलते हैं, कुकी को देखते हैं, तो देखो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी हाई नज़र आ रही है, तो आप इसको दोबारा से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। इसके बाद डाटा में वही पैरामीटर जो हमने मीडियम में यूज़ किया वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे देखो P का आपको एक पैरामीटर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो P है ये टारगेट करेगा हमारी ID को, यानी कि इसके अंदर हमने एक टेबल देखा था ID वाला, तो ID पे जितनी भी चीज़ें होंगी ये सिर्फ उसी को टारगेट करेगा, उसी पे ये इंजेक्शन करेगा, उसके अलावा किसी और पे नहीं जाएगा। लेवल 5 हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ा रहे हैं, उसको तेज़ कर रहे हैं ताकि ये जल्दी से हमें रिजल्ट ला के दे दे। रिस्क में हम करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पे लोड जो है वो उस पर लगाएगा, जितने ज़्यादा हो सके इन डेप्थ स्कैन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डीप जो उसके पे लोड्स हैं उनको यूज़ करेगा। DBMS MySQL जो डाटाबेस है इस पे हमने जो है वो काम करना है, इस पे इंजेक्शन करनी है, तो इसलिए हमने डाटाबेस को यहाँ पे मेंशन कर दिया। और जैसे ही हम इंटर करेंगे तो हमारे पास सेम वही होगा कि हमें यहाँ से इंटरसेप्ट को ऑफ करना पड़ेगा और यहाँ से जितने भी ऑप्शन आएंगे उन सबको यस करना पड़ेगा। अब हमारी टेस्टिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और हो सकता है यहाँ पे ये कुछ टाइम ले, हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा हाई लेवल का स्कैन कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर जो हमें इसने रिजल्ट दिखाया वो ये है कि यहाँ पे जो पोस्ट पैरामीटर ID है वो इंजेक्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी को काफ़ी हाई किया गया, तो लिहाजा हम इसको यहाँ पे नहीं कर सकते और यहाँ पे हमें वो टेबल वगैरह शो नहीं करवाएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी को हाई कर दिया गया। तो लिहाजा हाई लेवल में हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला, मीडियम में और लो लेवल में हमने सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे देख ली हैं और इसके अंदर जितनी भी हमें टेबल्स वगैरह मिले, यूज़र्स मिले, वो हमने सारे यहाँ पे डंप कर लिए हैं, उनको गेट कर लिया है। तो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर जो मैंने समझाया आपको वो भी समझ आ चुका होगा। अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।